आज ही मैंने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में बाकायदा तौर पे 200 पेज की एक चार्जशीट कांग्रेस के खिलाफ हमने तैयार करी थी। उस वक्त मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री था और उन्होंने विधानसभा में आश्वासन दिया था हमें कि जो चार्जशीट आपने हमें दी है हम इसको बाकायदा तौर पे स्टडी करेंगे और हम जांच कराएंगे। मैंने खुल के कहा था कि हमने जो आपको 200 पेज की चार्जशीट बना करके दी है, जिसमें कांग्रेस के वक्त में जिस तरह के गलत निर्णय हुए, पैसे खाए गए, घोटाले किए गए, आप इनकी जांच कराओ। हमारे दस्तखत हैं, अगर वो सही नहीं है, अगर हमने गलत बना करके दिया आपको, आप हमारे खिलाफ FIR लॉन्च करो, हम तैयार हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन क्योंकि भाजपा और कांग्रेस आपस में मिली हुई थी, आज वो सारी चीज़ें लोगों के सामने आ गई कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर के प्रदेश को खोखला कर रही है, कमज़ोर कर रही है। अब सामने आ गया कि नहीं आ गया? राज्यसभा के चुनाव में आ गया, विधानसभा के चुनाव में आ गया। तो आज ये सारी चीज़ें सामने आ गई। अब लोगों ने फैसला कर रखा है कि इनकी रान काटनी है हमने। इसमें 10 साल वाला कांग्रेस का ही ब्यौरा है या फिर पीछे भी आपने हमने ये तो हमने दिया ही है। उसके साथ साथ जो 20 से ज़्यादा घोटाले इस बीजेपी के राज में हुए, उन सब का भी लिख करके दिया है कि आप इसकी हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज से इंक्वायरी कराओ, इसकी जांच कराओ। और केवल इसकी जांच नहीं, जो पकड़े गए थे, जो CD कांड हुआ था, जिसको ये कांड कहते हैं, कांड नहीं था वो सच्चाई थी, उसको भी आप पैरवी करो और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करो। उसमें इनके बीजेपी के लोग भी, कांग्रेस के लोग भी। सर कई भ्रष्टाचार के मामलों में भी अभी नाम आने लगे, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, कैसे देखते हैं? आप मान के चलो, ये जब मुंह खोलेंगे, जब ये बताएंगे, तब आपको पता लगेगा कि इनसे ये गलत काम किसने करवाया। जो मगरमच्छ है वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे? उनको क्यों बचाया जा रहा है? उनके नाम क्यों नहीं आ रहे? ये दो घोटाले हुए बैंक वाले, क्योंकि इसमें पैसा मुझे लगता है इनके हाथ नहीं लगा, इसलिए इन्होंने आगे कर दिया कि हम तो भाई बिल्कुल साफ सुथरे लोग हैं। सर, ताऊ देवीलाल जी की जयंती मनाने जा रहे हैं सर, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा, कहाँ पर रहेगा सर? किस तरह? हम हर साल 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन को सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसके लिए हम पहले हमारे पार्टी के सारे साथियों से प्रदेश कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला करके उसमें फैसला लेते हैं कि अब की बार कहाँ किया जाएगा। उसके लिए हमने 5 तारीख को मीटिंग बुलाई है हिसार में। 5 तारीख की उस मीटिंग से पहले, उसका टाइम तो 2 बजे का निर्धारित है, मैं पहले 12 बजे जैनत गांव में जाऊंगा और हजारों साथियों के साथ जाऊंगा। मैं अपनी पार्टी के लोगों को आपके माध्यम से ये मैसेज दे रहा हूं आज कि जैसे ही आप आज इस मेरे मैसेज को पढ़ें, जैसे आप इसको देखें, आप भी सब लोग उन लोगों के साथ इंसाफ हो जो सरकार उनके साथ ज्यादती कर रही है। हमें हर हालत में उनके साथ न्याय हो, इसके लिए जाकर के उनको सहयोग और समर्थन करना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग आएँ। मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे।